नमस्कार दोस्तों, गुरुदेव गेटवे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन क्या होता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको हलाल सर्टिफिकेशन बताऊं क्या होता है, मैं कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूं कि यह मुद्दा क्यों ज्वलंत बन गया है। अब से कुछ दिनों पहले एक जैन बेकरी का केस होता है। एक जैन बेकर्स, तमिलनाडु में रहने वाले जैन बेकर्स थे। उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट में लिखवा दिया कि मेड बाय जैन्स ओनली। एक दूसरे समुदाय के एक वकील साहब थे, उन्होंने फोटोशॉप इस्तेमाल करके उसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया नॉट बाय मुस्लिम्स। बाकायदा वो मीडिया में पोस्ट हुआ, जैन साहब पे एफआईआर हो गई, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो गई। एक किसी राज्य में रहने वाले फल विक्रेता ने, जो कि हिंदू था, उसने अपनी दुकान पे लिखवा दिया हिंदू फल विक्रेता। उसके ऊपर एफआईआर हो गई, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर दी गई। बॉम्बे के रहने वाले एक सीनियर सिटीजन को उनके बच्चों ने 15,000 रुपए की ग्रॉसरी भेजी। एक बड़ा ही वायरल वीडियो था जिसमें एक युवक है जो चिल्ला रहा है उनके पर, आप मुस्लिम से डिलीवरी नहीं लोगे, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। अब से कुछ महीनों पहले एक फूड डिलीवरी ऐप के थ्रू किसी बंदे ने खाना मंगाया। खाना डिलीवर करने वाला व्यक्ति एक दूसरे समुदाय का था, उसने खाना लेने से इनकार कर दिया। तो फूड डिलीवरी ऐप ने बाकायदा ट्विटर पे और जगह ये बोला कि फूड इज रिलीजन, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिलीवरी बॉय ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ना उसने पैसे रिफंड किए और कानूनी कार्यवाही का भी चक्कर फंस गया। लेकिन दोस्तों यहां पे मैं एक बात और याद दिला देना चाहता हूं कि उसके भी कुछ दिन पहले एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के बाद उसको ये चिंता हुई कि जो खाना आ रहा है वो झटके वाले मीट का है या हलाल वाले मीट का है। जब उसने फाइंड आउट किया तो पाया कि झटके वाले मीट का है। उसने फूड डिलीवरी ऐप से रिक्वेस्ट किया कि मेरा ऑर्डर कैंसिल करो। कैंसिल करने की वजह भी यही बताई कि खाना मुझे हलाली में खाता हूं, ये खाना झटके वाले मीट का है। फूड डिलीवरी ऐप ने न सिर्फ उसका ऑर्डर कैंसिल कर दिया, उससे माफी भी मांगी कि ये जानकारी सही पहले नहीं हम दे पाए थे, और उसका पैसा भी रिफंड कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे दो तरह की बातें हो रही हैं। अब एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, एक नया विवाद पैदा हुआ है, जहां पर अनेक प्रकार के फूड आइटम्स में आप देखेंगे वेजिटेरियन फूड आइटम है, वहां पर भी आपको जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हलाल सर्टिफिकेशन, आपको इस तरह की सर्टिफिकेशन दिखाई पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि आटा या और नॉर्मल जो सामान्य वेजिटेरियन खाना है उस पर हलाल सर्टिफिकेशन का क्या मतलब है। आज पूरी तरह से हम समझते हैं कि हलाल होता क्या है, क्यों इस पे जरूरत है और ये कितना जायज है। दोस्तों पूरे वीडियो में आगे बात करूं उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आपको बहुत सारे एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो देने के लिए कृत संकल्प हूँ। दोस्तों अब आते हैं, फिर से हलाल सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। दोस्तों इस्लाम के अंदर दो शब्द बहुत मुख्यतः इस्तेमाल होते हैं, एक होता है हराम और एक होता है हलाल। इन दोनों शब्द का बहुत साधारण सा मतलब है। हराम का मतलब है इस्लाम के कानून, जिसको हम शरिया भी बोलते हैं। शरिया के हिसाब से जो अलाउड है, शरिया के हिसाब से जो जायज है, उसको वो हलाल बोलते हैं। जो शरिया के हिसाब से नाजायज है या अलाउड नहीं है, उसको वो हराम बोलते हैं। हम में से अनेक लोगों ने, हमने ज़्यादातर लोगों ने मीट शॉप पे तो अक्सर लिखा देखा होता है झटका मीट शॉप या हलाल मीट शॉप। इसका मतलब क्या है? हलाल मीट का मतलब ये होता है कि जानवर का गला काटने की एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है। कुछ और शर्तें भी होती हैं जिनके आधार पर अगर जानवर को काटा गया और उसके मीट की प्रोसेसिंग की गई है तो उसको हलाल माना जाएगा। अगर उन नियम शर्तों और काटने की प्रक्रिया का पालन, जो हलाल के टर्म्स कंडीशंस हैं, उनका पालन नहीं किया गया है तो वो झटके में आता है। अब सवाल उठता है, ये तो नॉन वेज की बात है या मीट की बात है, लेकिन एक दूसरा साइड भी है कि वेजिटेरियन पे भी हलाल सर्टिफिकेशन होता है। तो वेजिटेरियन पे हलाल सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आटा या इस तरह के बहुत सारे उत्पाद हैं जिन पे आप इस तरह के सिंबल हलाल सर्टिफिकेशन के पाएंगे। पहले तो इसका एक आर्थिक पक्ष है।
पूरे दुनिया भर में 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेशन के हिसाब से चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर की जो इकोनॉमी है उसमें 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी। अब आप 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी कितनी होती है इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि भारत की जो जीडीपी है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर। हम एक साल में भारत में जो कुल सेवाएं और उत्पाद होते हैं वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर के होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि दुनिया भर में 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के उत्पाद ऐसे होते हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन देखकर देखे जाते हैं, खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। 57 के करीब इस्लामिक देश हैं, उनमें से बहुत सारे देशों की बुनियादी शर्त होती है कि सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट ही उन कंट्रीज में आएंगे, और आबादी की खुद की भी चॉइस, जहाँ पे हलाल सर्टिफिकेशन जो कंट्री इस्लामिक नहीं है वहाँ भी रहने वाले जो इस्लामिक मत को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं वो इसका पालन करते हैं। वेजिटेरियन उत्पाद पे हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि क्या इस प्रोसेस में आटा के उत्पादन में या किसी भी वेजिटेरियन चीज के उत्पादन में या किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन में क्या इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से जो बाई प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट या केमिकल्स अलाउड है, क्या सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है? अगर इनके अलावा किसी भी केमिकल या किसी और ऐसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सुअर का कुछ मांस या बाई प्रोडक्ट, अल्कोहल से रिलेटेड बाई प्रोडक्ट, या और शेर या इस तरह के मांसाहारी जानवरों से रिलेटेड कोई बाई प्रोडक्ट, तो अगर इनका इस्तेमाल किया गया है तो वो हलाल की श्रेणी में नहीं आता। तो बहुत सारे इंडियन कंपनीज ने हलाल सर्टिफिकेशन ले रखा। हलाल सर्टिफिकेशन की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। 57 देशों में, ज़्यादातर देशों में एक हलाल सर्टिफिकेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। आप इस्लामिक कंट्रीज को छोड़ दीजिए, जो इंडिया में भी एक हलाल इंडिया के नाम से है, वो हलाल इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे लेता है और फिर उसके लोग आके इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या ये हलाल की श्रेणी में उत्पाद आता है या फिर नहीं आता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ, यहूदी भी लगभग ऐसा ही काम करते हैं। यहूदी में भी एक सर्टिफिकेशन होता है कोशेर के नाम से, तो वो कोशेर के नाम से वो सर्टिफाई करते हैं कि क्या वो यहूदियों के खाने योग्य, यहूदियों के इस्तेमाल करने लायक वस्तु है या नहीं है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे एक तीसरा पक्ष है। इकोनॉमी की बात छोड़ दीजिए, यहूदियों की बात छोड़ दीजिए, हलाल जायज़ है, यह हलाल सर्टिफिकेशन जायज़ है या नहीं जायज़ है। आप एक छोटी सी बात सोचिए, अगर हिंदुस्तान में हिंदू खड़े हो जाएं कि साहब हम भी ऐसा एक सर्टिफिकेशन करेंगे, हमारे हिंदू धर्म की तरफ से भी सर्टिफिकेशन होगा कि क्या ये उत्पाद या ये सेवा हिंदुओं के इस्तेमाल करने योग्य है या नहीं है, हम इसका सर्टिफिकेशन करेंगे, तो आप सोचिए हिंदुस्तान में क्या होगा। कितने लिबरल गैम्स हैं, कोर्ट्स हैं, कचहरी हैं, सब के सब बिल्कुल खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि धार्मिक आधार पर किसी भी उत्पाद या सेवा का मानकीकरण कैसे हो सकता है। लेकिन यहीं पर दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के लिए विशेष छूट है। तो दोस्तों ये कितना जायज है, किसी एक धर्म को एक विशेष सुविधा देना, दूसरे धर्म वाला अगर ऐसी कोई सुविधा मांगे तो उसके खिलाफ खड़े हो जाना, तो कितना जायज है। ये फैसला मैं आप सभी लोगों पे छोड़ता हूँ, ये जायज है कि नहीं जायज है। मुझे जो हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में बताना था मैंने बता दिया है। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर अनुरोध करूंगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने विचार इस मुद्दे पे ज़रूर बताइएगा कि ये जायज़ है या नाजायज़ है। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।